वो जो पीर साहब थे, मौलवी साहब थे, वो कहने लगे मेरा गिरबान पकड़ लेना, ये यहां से पकड़ना, मेरा गिरबान पकड़ लेना, अगर तुझे पैसे ना मिले तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इसी तरह होता है, जो मांगोगे रब देगा, जो मांगोगे रब देगा। 500 करोड़ क्या है, 1000 करोड़ मांगोगे रब देगा। किस तरह देगा, रब के आके हाथ बांधोगे, ये वजीफा करोगे तो अल्लाह ताला कहेगा हाँ भाई बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये कम अज कम 12 से 15 साल पुरानी बात है। मैं बड़ा घबराया हुआ मरकजी जामा मस्जिद, अपने शहर के एक मरकजी जामा मस्जिद है, वहां पर गया। वहां पर कुछ बड़े अच्छे नेक लोग थे, 2-4 लोग थे, बैठा करते थे। आप अपने आगे छोटा सा शोकेस पड़ा हुआ, वो जो पता नहीं उसे क्या कहते हैं, जो मौलवी हजरात अपने आगे रखते हैं, किताबें रख के पढ़ते हैं। एक तो कुरान की रेल होती है ना, वो नहीं, अब मुझे नाम नहीं पता। लोगों को तवीज़ देते थे और मुफ्त, कोई पैसा पाई नहीं मांगते, कोई किसी से ये नहीं कहते कि हमें मक्खन ला दो, हमें मलाई ला दो, हमें मिठाई ला दो, कुछ नहीं, ठीक है। और औरत का आना मना था। एक तो मस्जिद में औरत जाए ना, वरना अगर कोई कहती ना औरत के भाई मैं तवीज़ लेने आई हूँ या मुझे कुछ दम दरूद करें या वजीफा बताएं, तो वह दूर से ही उन्होंने बंदा खड़ा किया होता कि भाई इन्हें जाने दो, ये अपने भाई को भेजें, वालिद को भेजें, खामद को भेजें, औरत आना मना। यानी इतने वो नेक लोग थे। तो मैं बड़ा घबराया हुआ गया। मेरे मेरे पे थोड़ा से पैसे थे, मैंने देने थे। मैं आजकल तो बड़ा अमीर हूं, लेकिन उस वक्त मैं गरीब हुआ करता था। तो मैंने कहा भाई ये मैं फलानी तकलीफ में हूं, तो मुझे पता है होना कुछ नहीं है तवीज़ों से, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ इस तरह देखने लगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब मैं हम वो कहते हैं कि हम इस कैटेगरी में हैं कि हम तो ये कह भी नहीं सकते कि भाई ठीक है नहीं यकीन तो जा, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मद को वापस करते ही नहीं है। तो उसने कहा कि भाई 500 करोड़ रुपए भी चाहिए ना। या देखें बताने का तरीका होता है कि बंदे के अंदर एक यकीन पैदा हो जाए, है जी। 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़ मुझे मिलेगा तो मैं मुल्क का, पाकिस्तान का वजीर आजम ना बन जाऊं, है जी। लेकिन अगर मुझे 50,000 जरूरत है, मुझे 60 मिल जाता है, दोस्तों मेरी ईद नहीं है, वो दिवाली नहीं है, है जी। वो इससे भी कोई बड़ी चीज हो तो होगी। देखिए अब मुझे 50,000 जरूरत हो, 500 करोड़ कहने का मतलब तो ये होता है ना कि भाई तू क्या चाहता है, बता तू मांगता क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इसी तरह होता है, जो मांगोगे रब देगा, जो मांगोगे रब देगा। 500 करोड़ क्या है, 1000 करोड़ मांगोगे रब देगा। किस तरह देगा, रब के आके हाथ बांधोगे, ये वजीफा करोगे तो अल्लाह ताला कहेगा हाँ भाई बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों बात इस तरह होती है कि ये यकीन बंदे के अंदर पैदा करना होता है कि तू 500 करोड़ भी मांगेगा तो रब देगा, ठीक है। अब देखें मिसाल है, मुझे आके 2.5 लाख रुपए जरूरत था, ठीक है जी, मैंने कहा मिल जाए, मुझे अगले दिन ही मिल गया। जिस बंदे को मैंने कहा था कि उधारे दे, मैं तुझे महीने बाद वापस करूंगा, मैं गरीब इतना भी नहीं था। होता है यार कारोबारी लोगों के पास कभी कमी आ जाती है कुछ दिन के लिए, फिर सामान अगला सेल होता है, पैसा आ जाता है, ये नहीं होता। लेकिन जिस बंदे के पास मैं गया, वो कहने लगा भाई कहां, 2.5 लाख रुपया किधर से तुझे दूंगा, है मेरे पास कोई वो पेड़ नहीं लगे हुए कि जिससे मैं पत्ते उखाड़ूं। तो मैं भी फिर उससे लड़ पड़ा। मैंने कहा मुझे बता, ये लोगों ने मिसाल बनाई हुई है कि ये दरख्त नहीं है हमारे पास दौलत का, अगर दरख्त होता तो तू मुझे दे देता। ये आम उगते हैं, सेब उगते हैं, ये मुफ्त मिलते हैं, है जी। 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो देते हैं कि नहीं। बंदा ही देखे मिसाल आपने सुनी होगी कि पत्ते पैसे पेड़ों पर तो नहीं उगते जी, अगर उगते तो क्या मुफ्त मिलते। ये सेब है, ये तरबूज है, ये मतलब ये आम है, ठीक है, ये चीजें हैं, ये जब उगती हैं तो फ्री दे बांटते हैं, जिसके भी पैसे होते हैं। तो मुझे कहने लगा इस तरह। मैंने कहा जा यार रहने दे, नहीं देता। तो फिर वही बंदा आया और दे गया। अदर साहब को मैंने कहा भाई, अदर साहब भी अब मैं कहता हूँ, पहले तो मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता था। मैंने कहा वैसे बैठे हुए हैं, डोंग डडूरा मचाया हुआ जी। तो मैंने कहा कि भाई इस तरह मैं मकरूज हूँ, परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से अगर तेरे दिल में सच्चाई होगी ना तो ये रात अमल कर, सुबह अल्लाह तुझे पैसे देगा। देखिए ये अब जरूरी नहीं होता कि आपके दिल में सच्चाई है तो रात को करो सुबह मिल जाए, क्या पता आपको 4 दिन करने पड़ जाए,
किसी को एक दिन अपने अपने दिल की जो खशियत होती है ना, ये अपने अपने दिल की होती है। ठीक है, कोई बंदा है 500 साल पुलिस रात पर चलता रहेगा, कोई 5 मिनट में चल के गुजर जाएगा, दोनों ही जनती होंगे। तो इसी तरह ना कि जब बंदे के दिल में जितना इखलास होगा, जितना वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएगा, जितना वो अल्लाह के आगे हुस्ने सलूक से मांगेगा, उसने तलब से मांगेगा, कि जितनी उसकी तलब होगी अल्लाह उतनी उसकी मदद फरमाएगा। तो वो जो पीर साहब थे, मौलवी साहब थे, वो कहने लगे मेरा गिरबान पकड़ लेना, ये यहां से पकड़ना, मेरा गिरबान पकड़ लेना अगर तुझे पैसे ना मिले तो मैंने कहा ठीक है, अमल बताएं। फरमाने लगे कि 4 रातें तुझे उठना पड़ेगा तहज्जुद के टाइम, और पढ़ना क्या तुझे पड़ेगा, तहज्जुद नमाज पढ़ और 1000 मरतबा पढ़ या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस। 1000 मरतबा पढ़ क्या, या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस। और 1000 मरतबा पढ़ सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। क्या, पहले 1000 मरतबा क्या पढ़ना है, या हय्यो या कयूमो बिरहमतिका अस्तगीस, और फिर 1000 मरतबा क्या पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। ये पढ़ के 1000 मरतबा पढ़ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। पहली रात मैंने अमल किया, उन्होंने कहा 4 रातें कर। कितने, 4 रातें कर, 4 करोड़ भी मांगेगा रब तुझे देगा। कितने, 4 रातें कर, ये देख लें, 4 रातें पढ़, 4 करोड़ भी मांगेगा तो रब तुझे अता करेगा। मैंने 1 रात पढ़ा, अगले दिन उस बंदे का कॉल आई कि 2.5 लाख ले जा यार आके। अब बंदा कहे 500 करोड़ रुपया नहीं मिला, तो ये बात नहीं होती, ये मिसाल होती है, ये बातें मिसाल के तौर पर बताई जाती हैं कि तू 500 करोड़ भी मांगेगा तो मिलेगा। यानी 2.5 लाख रुपया उसने कहा, दे दिया, और फिर मैंने चौथे दिन उसे वापस कर दिया। मैंने उसे कहा महीने बाद। ये होती है अल्लाह की मदद, इसे कहते हैं 500 करोड़ रुपया मिल जाना। लोग कई कमेंट में कहते हैं कि यार तूने ऊपर लिखा हुआ है 100 करोड़ रुपया, तो यही मतलब होती है ना कि अब मिसाल के तौर पर मैं किसी के पास जाता हूं, वो कहता है कोई नहीं यार तू ट्रक मांगेगा, ट्रक मिल जाएगा, ये पिकअप क्या चीज है। मिसाल है, अब ट्रक मैंने क्या करना है, घर में कैसे दाखिल करूंगा। मिसाल होती है कि यार कुछ नहीं, जितना तू मुश्किल समझ रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं। तो अमल क्या करना है, 1000 मरतबा या हय्यो या कयूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़े, 1000 मरतबा पढ़े सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम, और 1000 मरतबा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। तहज्जुद के टाइम उठें और जल्दी उठें, क्योंकि ये पढ़ते हुए नमाज फजर अगर आपकी निकल गई तो फिर वजीफा कामयाब बोलो भाई नहीं होगा। 4 रातों अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 5वीं रात आपकी मुराद पूरी होगी। गुस्ल करके अमल करना है, और याद रखिए सो के उठना है, जागते रहने से तहज्जुद नहीं होती मेरे फिरके के मुताबिक। अगर कोई नहीं मानता तो बेशक उसकी अपनी मर्जी है, मेरे वजीफे का इजाजत यही है। और वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो लाइक करना, वीडियो पूरी देखना जरूरी है। जो वीडियो लाइक ना करेगा, वीडियो पूरी ना देखेगा, कमेंट ना करेगा, उसको अमल की इजाजत ही नहीं है। हजरत साहब की तरफ से मैंने यार चिल्ला काटा है, तो फिर मुझे भी तो कोई, मेरी भी तो कोई बात माने ना। ठीक है जी, अमल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश मुराद को पूरा फरमाएगा। यकीन शर्त है, किसी का हक ना मारें, किसी के हक पर डकैती ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, अल्लाह के हकूक को पूरा करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।